सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जा मसीह की परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, हमारी रोज़ की रोटी आत्मा की खुराक दी है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, साना के यहोवा खुदा, आपका शुक्र हो, आपका धन्यवाद हो परमेश्वर। आप राजाओं के राजा, शाफियों के शाफी, आप जिंदे परमेश्वर हैं पिता परमेश्वर जी। आप जलाली परमेश्वर हैं, आप कृपालु हैं खुदाबंद। आपकी कृपा हम पर बनी रहे खुदाबंद। आपने सारी रात संभाला, सुबह का मीठा प्यारा दिन दिया, हमारे घर परिवारों में हमें बना कर रखा पिता परमेश्वर जी। हमारे बीते समय हमारे पापों गुनाहों को हमें माफ़ करके अपने निमित्त हमें बैठने का, प्रार्थना करने का मौका दिया पिता परमेश्वर। जब समय आपके कलाम का, आपके पवित्र शास्त्र का पिता परमेश्वर जी, आपके वचन का है मेरे यहोवा पिता। पिता परमेश्वर जी, आपके वचन जो हमें नया बल, नया जीवन प्रदान करते हैं खुदावन। पिता परमेश्वर जी, आपके कलाम में लिखा धरती आकाश टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी न टलेंगे खुदावन। पिता परमेश्वर, सचमुच हम अपने जैसा प्यार अपने वचन से करते हैं मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर जी, आपके वचन हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर। हमें हमारी कमियों को दूर करके हमें नया बल प्रदान करते हैं। हम इस पर चलने वाले, मनन करने वाले हो जाते हैं खुदाबंद। हमारी ज़िंदगियों में आपके वचन कार्य करें और 1000 गुना फलों को लेकर आएँ पिता परमेश्वर जी। ये वचन हमारी ज़िंदगियों में बने रहे और इन पर चलने वाले, हमें मनन करने वाले बनाओ मेरे यहोवा पिता। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मत्ती 26 की 57 से 61 आयत तक, 57 से 61 नंबर आयत, जिसका टॉपिक है महासभा के सामने यीशु। अब आप सभी जानते हैं कि यीशु मसीह का पकड़वाए जाने का समय निकट था। यीशु मसीह को जो पकड़वाना चाहते थे, उन्होंने यीशु मसीह के खिलाफ षड्यंत्र रचा और उन्हें पकड़वाने को तैयार हो गए। और जब पकड़वा कर उनको कहाँ ले जाया गया? महासभा में ले जाया गया। लिखा है, पढ़ते हैं, तब यीशु के पकड़वाने वाले उसको काइफा नामक महायाजक के पास ले गए, जहाँ शास्त्री और पुन्नी इकट्ठा हुए थे। हालेलुया। अब जो शास्त्री थे, जो पुन्नी थे, जो महायाजक थे, अब उसको कहाँ ले गए? यीशु मसीह को महायाजक के पास। काइफा नामक महायाजक जो थे, जो प्रधानों के प्रधान थे, वहाँ उनको लेकर गए, जहाँ शास्त्री भी थे, पुरनिये भी थे और दास भी थे और बहुत से जन इकट्ठे हुए थे। पतरस दूर से उसके पीछे महायाजक के आंगन तक गया और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादों के साथ बैठ गया। अब परमेश्वर, जिन्हें फ़िक्र भी कह सकते हैं कि उस समय प्रभु यीशु मसीह की थी, वो उनके पीछे पीछे गए। और जहाँ तक प्रभु गए थे वहाँ तक तो नहीं, बल्कि महासभा के आंगन में ही खड़े होकर, जहाँ पर और भी लोग खड़े थे, वहाँ पर खड़े होकर देखने लगे कि आगे क्या होता है। वो जितने भी लोग वहाँ पर थे, जो जितने दास थे, प्यादे थे, उनके साथ बैठकर पतरस जी देखने लगे प्रभु यीशु मसीह के साथ कार्य करने को। प्रधान याजक, लिखा हालेलुया, प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाहियों की खोज में थे। अब जब महायाजक के पास लाया गया, जैसे मान लो किसी को कचहरी में लेकर जाते हैं और गवाह इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर कुछ गवाह जो झूठ बोलकर न्याय दिलाने की कोशिश में रहते हैं, कोई वकील झूठे गवाह खड़े कर देते हैं। ऐसे ही वहाँ पर शास्त्री और फरीसी थे, जो झूठे गवाह खड़े करने की तादाद में थे और खड़े कर भी रहे थे, जो यीशु मसीह के खिलाफ झूठी गवाही दें और वो दोषी पाए जाएं और उनको ये लोग सज़ा दे सकें। हालेलुया। परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी ना पाई। अंत में 2 जन आए और कहा, इसने कहा है कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूँ और उसे 3 दिन में बना सकता हूँ। हालेलुया। अब जब इतनी झूठी बातें वहाँ पर चल रही थी, सच तो जो बोल रहे थे उस पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। सब कहते थे कि ये यहूदियों का राजा है, ये प्रचार करता है, ये यहूदियों के खिलाफ बोलता है, पता नहीं क्या क्या परमेश्वर के खिलाफ बातें गढ़ी जा रही थी। परंतु कोई भी गवाह की गवाही सच नहीं लग रही थी कि जो न्याय कर सके, जो परमेश्वर को दोषी साबित कर सके, जो परमेश्वर पर दोष लगा सके। अंत में जब 2 लोग इकट्ठे हुए, जैसे मान लो कि झूठी साक्षी देने के लिए, आज हम लोग भी
कहते हैं जब सास बहू लड़ रही होती हैं, कोर्ट कचहरियों में केस चल रहे होते हैं, तो इस सास बहू के अगेंस्ट कुछ गलत बोलती है, झूठे गवाह पैदा करने की कोशिश करती हैं, लोग झूठी गवाहियाँ देते हैं और केस को जीतने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी उसी क्षण यही हो रहा था कि 2 जन उठे और वो कहने लगे कि हमने इसे कहते सुना है कि मैं इस जो परमेश्वर का मंदिर है इसे ढाकर और खड़ा भी कर दूंगा। जो हाथ से बनाया गया मंदिर है, जो हाथ से बनता है, परमेश्वर करने को सब कुछ कर भी सकते थे, परमेश्वर के लिए कुछ मुश्किल नहीं था। जो खुदा मारे जाने के बाद तीसरे दिन कब्र में से जी उठते हैं, उनके लिए कुछ भी मुश्किल नामुमकिन नहीं है। अगर परमेश्वर चाहते, परमेश्वर पर ऐसे आरोप लग रहे थे तो शायद वो ये कर भी जाते, पर इसमें कोई सच्चाई भी नहीं थी कि प्रभु ने ऐसा कहा हो कि मैं मंदिर को ढाकर और बना दूंगा फिर से। पर उन पर जो आरोप लगाए जा रहे थे, जो झूठे गवाह खड़े होते जा रहे थे, उनकी भी बात मानी नहीं जा रही थी। आज हम लोग भी तैयार हो जाते हैं और हमें सीखने को यही मिलता है कि हमें किसी के भी प्रति झूठी साक्षी, झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए। हमें किसी के भी खिलाफ झूठा केस नहीं बनाना चाहिए। झूठे केसों में हमें आकर, झूठी बातों में आकर झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर भी इस बात के लिए मना करते हैं और हमें ये शोभा नहीं देता कि हम प्रभु के बच्चे होकर और झूठी साक्षी देने के लिए जाएं और गलत सभाओं में खड़े होकर किसी की निंदा करें, किसी के ऊपर आरोप लगाएं। आजकल प्रिय भाई बहनों, सब ऐसा ही करते हैं। कितने ही केसेस ऐसे सामने हैं कि सास बहू से लड़ी और उसने आरोप लगा दिया, झूठे इल्ज़ाम लगा दिए कि हम वो केस जीत जाएं, चाहे वो झूठा ही क्यों ना हो। और वो ऐसे लोग मसीहियत में हैं, मसीहियत में होकर वो लोग ये काम कर रहे हैं। ये खुद मेरी देखी और परखी हुई बात है। और पास्टर्स के पास आते हैं कि बताओ हम क्या करें। अब जो एक पास्टर नेक शिक्षा पर चलने की वचन सुना रहा है, जो परमेश्वर के बाइबल से सच्चाई के वचन बता रहा है, परमेश्वर ने कहा है कि सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ दो, वो सब चिंताएं भी छोड़ दो, सब बातें भी, अपनी परेशानियां भी छोड़ दो और झूठी साक्षी, झूठी गवाही किसी के भी खिलाफ मत दो। और उसी का हम लेकर पास्टर के पास जाते हैं कि हमें बताओ कि हम क्या करें, हमारी बहू ने ऐसा किया, हमारी सास ने ऐसा किया। जो वचन पढ़ रहा है, जिसमें मसीही बातें हैं, जिसमें मसीहत के वचन है, पवित्र शास्त्र के वचन को जो जानता है, वो कभी भी कोर्ट कचहरियों के दरवाजे नहीं खटखटाता, वो किसी की भी दुष्टों की मंडली में नहीं बैठता और झूठा साक्षी नहीं बनता, झूठी गवाही नहीं देता। और यहाँ पर प्रभु अपने दीन स्वभाव से सब कुछ सह रहे थे, वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे। वो कह रहे थे, कह दो जो तुम कह रहे हो, जो तुम कह चुके हो, सब परमेश्वर सुन रहे थे और समझ रहे थे। पर परमेश्वर ने किसी को कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि परमेश्वर शांत स्वभाव के और सब कुछ सहने वाले थे। पर जो झूठियाँ गवाहियाँ, और कोई भी एक सच्चा गवाह नहीं उठ रहा था उस टाइम पर, कोई भी एक सच्ची गवाही नहीं दे पा रहा था, क्योंकि कुछ सच था ही नहीं। परमेश्वर ने ऐसा कुछ गलत किया ही नहीं था कि जिसकी गवाही देकर प्रभु को दोषी पाया जाए। प्रभु तो सब कुछ सत्य था, परमेश्वर तो प्रेम कर रहे थे, परमेश्वर तो निंदा चुगलियों से दूर रहने को कह रहे थे, परमेश्वर कोड़ियों को शुद्ध करने के लिए कह रहे थे, अंधे की आंखें खोल रहे थे। परमेश्वर तो प्रचार कर रहे थे शांति का, प्रेम का। ऐसा कोई दोष था ही नहीं जो साबित होता, ऐसे कोई गवाह थे ही नहीं जो परमेश्वर के किसी दोष को साबित कर जाते, क्योंकि परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान है। वो तो प्रेम प्रचार करने के लिए आए थे, वो किसी पर आरोप और दोष लगाने के लिए नहीं आए थे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान साना के यहोवा खुदावन कृपा करें, दया करें मेरे यहोवा पिता, और बचा कर संभाल कर रखें पिता परमेश्वर। आज जो भी झगड़े लड़ाइयाँ पिता परमेश्वर जी एक दूसरे के प्रति हो रही हैं, लोग झूठी गवाहियाँ दे रहे हैं, झूठे साक्षी बन रहे हैं पिता परमेश्वर जी, इन सब से ये सब बचे रहें मेरे यहोवा पिता। इन पर आपकी कृपा और दृष्टि बने रहे पिता परमेश्वर मेरे खुदावन। ये कोई भी गलत गवाही, गलत काम ना कर सके पिता परमेश्वर। आशीषों बरकत से भरो और रहमत से भरो पिता परमेश्वर। अपनी ही दया इनको दो पिता परमेश्वर जी। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।
आज मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, जितना भी जन पिता परमेश्वर जी गलत गवाहियाँ देते हैं पिता परमेश्वर जी, या झूठी बातें करते हैं पिता परमेश्वर जी, आरोप और दोष लगाते हैं खुदावन पिता परमेश्वर जी, उन सब को इस शैतानी चालों से मुक्त करें पिता परमेश्वर जी। ऐसी दुष्ट आत्माएं इनके शरीरों से निकल कर बाहर जाएं और पिता परमेश्वर जी ये सच का सामना करने वाले हो जाएं मेरे यहोवा पिता, और सच्चाई ही बोलें, क्योंकि सत्य सच्चाई ही परमेश्वर का मार्ग है पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता जिंदे खुदा। इस गंदी स्पिरिट से इन लोगों को आज़ाद करो, बचाओ। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो, तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।